अस्सलाम वालेकुम गाइस, बाबा किचन में आपका वेलकम है। आज हम लेके आए हैं बाबा किचन के अंदर हैदराबादी दालचा, जो कि बहुत मज़ेदार डिश है। ये पुरानी है लेकिन बहुत ही मज़ेदार है, जितनी पुरानी उतनी मज़ेदार। ये डिश अमूमन हैदराबाद में बनती है और इसके बहुत दीवाने हैं लोग। ये डिश बनती है मटन में, लेकिन आज हम बनाएंगे बीफ में। ये हमारा कुछ बीफ है, 1.5 किलो हमारी बीफ बूटी हैं और तकरीबन 800 ग्राम के करीब हमारी हड्डियाँ हैं। ये हड्डियाँ बहुत जायका लेके आती हैं, हड्डियों के बगैर भी बनता है, लेकिन हम हड्डियाँ शामिल करेंगे इसके अंदर। ये दाल है हमारी 250 ग्राम दालें हैं, 1 पाव मूंग की और मसूर की। ये है हमारी 1 किलो लौकी, इसको हम काट लेंगे, इसका छिलका उतार लेंगे, उसके लंबे लंबे साइजेस कर लेंगे, आपको बताऊंगा आगे। 3 अदद हमारी प्याज है और 5 अदद हमारे टमाटर हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर हमने 1 गड्डी लिया है धनिया का और 1 गड्डी ली हमने करी पत्ते और 1 पाव इमली और छोटी बड़ी मिर्चें हैं कुछ, ये ठीक है। इमली का हम आखिर में शामिल करेंगे, किस तरह शामिल करना है मैं आपको बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है इमली का। यहाँ हम लेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून देगी मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, ठीक है। और ये है हमारा लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून और ये है हमारा अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। ये हमारे कुछ मसाले, लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और दालचीनी के टुकड़े कुछ। ये इलायची वगैरह हम बताएंगे आपको बाद में। इसमें जैसे ज़ीरा है, काला ज़ीरा हम बाद में शामिल करेंगे, छोटी इलायची बाद में शामिल करेंगे। ये हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरे लिए हैं, दोनों सब पैकेट डाले। ये दालें हम इनको भिगोएंगे पानी के अंदर, 1 घंटे के लिए इनको सोक करेंगे, ठीक है। जब तक सोक हो रही हैं, जब तक हम 20 मिनट के लिए और 1 घंटे के लिए सोक करने के लिए छोड़ देंगे, जब तक हम अपना प्याज फ्राई करेंगे, गोश्त को फ्राई कर लेंगे, गोश्त को भून लेंगे। यहाँ पर पहले प्याज लेंगे, तेल लेंगे और 1 कप तेल में हमने प्याज डाल दी अपनी, जो 3 डली हमने प्याज की, जो हमने उसको स्लाइस कर लिया था, हम उसको शामिल करके इसकी भुनाई करेंगे। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा कि ज़्यादा फ्राई ना हो ये प्याज, और ये प्याज गोल्डन की तरफ जाए बस शुरुआती टाइम में। बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाती है तब भी जायका ख़राब हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक गोश्त को शामिल करेंगे, हड्डी समेत गोश्त है, और शामिल करने के बाद हम इसके अंदर अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। इसकी भुनाई करने के बाद, थोड़ी सी भुनाई करने के बाद फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम इसको शामिल कर रहे हैं पेस्ट, और 5 मिनट तक की इसकी भुनाई करेंगे। जब ये अच्छी तरीके से भुनाई हो जाएगी, फिर हम इसके अंदर शामिल करेंगे 5 मिनट बाद अपना लौंग और दालचीनी और अपना ये सारी चीज़ें। लेकिन इसमें जो इलायची है छोटी वाली, वो हम रोक लेंगे। ये देखिए ये इलायची हमने रोक ली है, और यहाँ पर भी हम सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे और काला ज़ीरा हम इसका रोक लेंगे। अच्छा, इसको ऐसे ही बनाएगा, ये कुछ टिप्स हैं इसकी, और जिस वजह से यही लज्जत आती है, यही टेस्ट आता है। देखिए हमने रोक लिया, और यहाँ पर हम अपनी स्पाइसेस भी शामिल कर लेंगे, जो देगी मिर्च है, लाल मिर्च है और हल्दी पाउडर है, ठीक है। यहाँ इसको हम शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला एक जान हो जाए और इसको पकड़ लें। और यहाँ पर हम अपना पानी शामिल करके हम इसको दरमियानी आंच के ऊपर थोड़ी देर के लिए पकाएंगे, यानी कि 20 से 25 मिनट पकाएंगे, और तब तक हमारा गोश्त थोड़ा सा गल ना जाए, ठीक है। यहाँ पर इसको हम 20-25 मिनट के लिए मीडियम आंच के ऊपर पकाएंगे। 20 मिनट बाद हम आते हैं तो देखिए ये कंडीशन बन जाती है इसकी, और अभी स्टिल ये पका हुआ नहीं है, अभी ये गोश्त थोड़ा कच्चा है हमारा, लेकिन देखिए रंगत अभी हमारी आ गई है। 20 मिनट में ये कंडीशन आ जाएगी इसकी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमने नमक शामिल करना है 20 मिनट बाद। 20 मिनट बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। शुरू में अगर हमने स्पाइसेस के साथ नमक शामिल किया तो स्पाइसेस अपना फ्लेवर नहीं छोड़ते हैं प्रॉपर्ली, और खुशबू भी नहीं आती वो। और इस वक्त जो खुशबू आ रही थी, काश मैं आपको बता सकता कि कितनी मज़ेदार खुशबू है इस वक्त की। चलें हम यहाँ पर अपनी दालों को जो है वो बॉईल करेंगे। 1 लीटर पानी शामिल करेंगे, सोख हो चुकी है हमारी अच्छी तरीके से, 1 घंटा हो चुका है इन दालों को। और यहाँ पर हमने चूल्हा बंद नहीं किया अपने गोश्त का, वो वहाँ चल रहा है, ठीक है, वो वहाँ अपने हल्की फ्लेम पर छोड़ दिया है 20 मिनट बाद जो हमने नमक शामिल किया था। अच्छा, अब इन दालों को अपने अच्छी तरीके से 30 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इसको कुक करना है। उसके बाद हमने इसको स्मैश करना है। आधे घंटे में दालें इंशाल्लाह हो जाएंगी, और उसके बाद हमने इसको किसी भी चीज़ से स्मैश कर लेना है, ठीक है। और जब अच्छी तरीके से ये स्मैश हो जाएंगी दालें हमारी, फिर हम इसको अलग करके इसके अंदर शामिल करेंगे अपने गोश्त के अंदर, ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पर इस वक्त ये कंडीशन आ जाती है। शामिल करने से पहले हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे, ठीक है। टमाटर पहले शामिल करेंगे, दालें फिर हम बाद में शामिल करेंगे। गोश्त हमारा बिल्कुल गल चुका है, ये तकरीबन अभी आधा घंटा वो हो गया था, 20 मिनट वो हो गए थे तकरीबन, ये हमारे पौन घंटे से ऊपर का टाइम हो गया हमारे गोश्त का। गोश्त हमारी गिलावट जब आ जाएगी तब हम टमाटर शामिल करेंगे यहाँ पर, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। और जब हमारे टमाटर हम 5 मिनट के लिए, सिर्फ ज़्यादा नहीं करेंगे, 5 मिनट के लिए करेंगे, हमें टमाटर की खटास चाहिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 5 मिनट इसको, ताकि नरम हो जाए टमाटर हमारे, इस बात का ख्याल रखिएगा। 5 मिनट बाद देखें ये कंडीशन हो जाएगी टमाटर की, हमारी आँच हमारी मीडियम फ्लेम पे से हाई है, लेकिन ये हमारे टमाटर नरम हो चुके हैं इस वक्त।
अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे अपनी जो है दाल, ठीक है। दाल हम शामिल कर रहे हैं जब हमारा गोश्त भी गल चुका है, टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें दालें शामिल करेंगे। दालें शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से इसमें हम पहले शामिल करेंगे लौकी। लौकी हमारा ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, 5 से 10 मिनट लेंगे लौकी को हम कवर करके आराम से ढक के 5 से 10 मिनट बनाएंगे। और मीडियम फ्लेम करेंगे, हाई करेंगे तो 5 मिनट भी हो जाएगी। मीडियम फ्लेम पे बनाएं, 5 से 10 मिनट का टाइम लेगा, इंशाल्लाह लौकी गल जाएगी। लौकी जब थोड़ी सी गलने लगे और थोड़ी सी हार्ड हो, बस यूँ समझ लें, और बस पकने के टाइम पर फिर अब हम इमली शामिल करें इसके अंदर, ठीक है। और इमली बिल्कुल लास्ट में शामिल करते हैं। बस ये इस बात का ख्याल रखना है अपना ख़ास तौर से। और ये हमारे जो स्पाइसेस हैं उनको ग्राइंड कर लेंगे, अभी शामिल नहीं करना, आखिर में शामिल करेंगे। देखिए हम उनको ग्राइंड कर रहे हैं, हरी इलायची और ये शाही ज़ीरा, इसको ग्राइंड कर लिया हमने, इसको हम शामिल करेंगे। इससे पहले हम अपना नमक टेस्ट करेंगे, और नमक अगर कम है तो हम शामिल करेंगे, आधा टेबल स्पून उसमें शामिल कर रहे हैं। तकरीबन हमने 1.5 से 2 टेबल स्पून उसमें नमक डाला टोटल इस क्वान्टिटी के ऊपर। आप अपने हिसाब से रख लिएगा जो भी रखना है आपने। यहाँ हम शामिल करेंगे धनिया जो हमने चॉप कर लिया था, ये छोटी मिर्चें हैं, ये हम साबित शामिल करेंगे। ये हैं करी पत्ते, ये करी के पत्ते मेन जान है इसकी, तो खुशबू की देती है, बहुत मज़ेदार सा फ्लेवर है। ये मिर्चें साबित हमने स्लाइस में काट ली। अच्छा, करी पत्ते का हम लोग अमूमन बघार भी लगाते हैं, तो करी पत्ते का बघार तेल में लगा के इसको खुशबू लाते हैं और इसको आखिर में सर्व कर सकते हैं अगर आपको इस तरह का बघार वाली दाल पसंद है। लेकिन हैदराबादी जो दालचा बनता है उसके अंदर बघार नहीं लगता है, ऐसी ही बनती है। और ये जो हमने आखिर में ग्राइंड करके रखे थे अपने स्पाइसेस, ये हम शामिल करेंगे। बस 5 से 10 मिनट इसको हमने दम देना है। और बनाएं अपने प्यारों के लिए, घर वालों के लिए मज़ेदार सा हैदराबादी दालचा स्टाइल का दालचा, बहुत मज़े का बनता है। यकीन जाने बनाएं, ट्राई करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ेदार वीडियोस मिलती रहें। लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकल्लाह।